हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लेटर राइटिंग। ये इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। एज यू नो आई एम मेकिंग फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस एंड दिस इज़ माय सेकेंड इंग्लिश क्लास फॉर IPE 2025 board exam. And yes, on my channel there is a playlist for TS Inter Second Year English where you can find all lessons and grammar topics already uploaded. Do check that out. आज का टॉपिक जो लेटर राइटिंग है, इसमें दो टाइप के लेटर राइटिंग होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो एक फॉर्मल लेटर किसको और क्यों लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर लिखा जाता है स्ट्रेंजर्स को और अथॉरिटीज़ को, जैसे कि प्रिंसिपल है, टीचर है, लेक्चरर है, कंपनी का मैनेजर है या CEO। ऐसे अथॉरिटीज़ को हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि लेटर लिखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि आप सामने वाले तक अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाओ। तो फॉर्मल लेटर में आपको कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है एंड रूल्स को। सो फर्स्ट लेट अस सी द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है एक फॉर्मल लेटर लिखने का? सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम एड्रेस। फ्रॉम एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस, जिसमें आप हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, सिटी, प्लेस, लोकेशन, पिन कोड, ये सब चीज़ें लिखोगे। एंड देन डेट, उस दिन की डेट जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। सपोज आपका इंग्लिश का एग्जाम सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 मार्च को है, तो 3 मार्च 2025 इस तरह आप डेट को लिखोगे। देन टू एड्रेस। टू एड्रेस में आप लिखोगे उस इंसान का एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर लिख रहे हो लाइब्रेरियन को, सो टू, उसके नीचे द लाइब्रेरियन, उसके नीचे आप उस लाइब्रेरी का नाम लिखोगे जहाँ की वो लाइब्रेरियन है। फिर उसके नीचे आप लोकेशन लिखोगे कि वो लाइब्रेरी कहाँ पर लोकेटेड है। एंड बिलो दैट यू विल राइट द प्लेस एंड सिटी एंड पिन कोड। ओके। देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है रीज़न। अब रीज़न को आप एक फ्रेज में लिख सकते हो, यानी कि 2-3 वर्ड्स में, या फिर एक लाइन। उससे ज़्यादा बड़ा आप अपना सब्जेक्ट नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका लेटर लिख रहे हो आप, तो आप लिखोगे लीव एप्लीकेशन सिंपल वर्ड्स में, या फिर एप्लीकेशन फॉर लीव। देन फिफ्थ वन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैम। आपको सैल्यूटेशन की स्पेलिंग नहीं लिखनी है। ओके। देन आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बस 2 ही लाइंस लिखनी है। लास्ट पैराग्राफ में भी आपको बस 2 ही लाइंस लिखनी है। और मेन बॉडी में आप 4 to 5 लाइंस लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना कैसे है? सबसे पहला तो फर्स्ट लाइन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आप कौन हो, बिकॉज ये फॉर्मल लेटर है, लेटर टू स्ट्रेंजर्स। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे रीजन, आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर सो एंड सो रीजन। बस खत्म, फर्स्ट पैराग्राफ आपका खत्म हो गया 2 लाइन में। पहली लाइन इंट्रोडक्शन, सेकेंड लाइन रीजन। देन मेन बॉडी। मेन बॉडी यानी कि सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ में रीजन दिया था, सपोज आपने छुट्टी का रीजन दिया है, तो मेन बॉडी में आप उस रीजन को इलैबोरेट करोगे, यानी कि आप अपने इशू को एक्सप्लेन करोगे कि क्या रीजन की वजह से आप लीव ले रहे हो, एंड आप कब तक जाओगे, कब तक वापस आओगे, एंड क्या दिन पे आप ऑफिस पर रिपोर्ट करोगे। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। थर्ड पैराग्राफ में अब बस इतना ही कहोगे कि प्लीज़ कंसिडर माई इशू, अंडरस्टैंड माई मैटर एंड ग्रांट मी लीव। मेरे को छुट्टी दे दो। बस 2 ही लाइन। अगर आप इस तरह लिखोगे देन आपका लेटर हमेशा सही होगा। देन लीव अ लाइन थैंकिंग यू, लीव अ लाइन योर सिंसियरली, लीव अ लाइन सिग्नेचर, लीव अ लाइन नेम। जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, 1 to 10 हर चीज़ के बीच आपको लीव अ लाइन करनी है। ओके, यू हैव टू लीव अ लाइन फॉर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर दैट। अब एक लेटर देखते हैं, सैम्पल लेटर फॉर फॉर्मल लेटर विच आई हैव रिटन इन अ वेरी इजी वे, एंड इफ यू फॉलो इट then definitely you can get 4 out of 4 for the letter. तो अभी जो हमने फॉर्मेट देखा उसी के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मल लेटर है। राइट अ लेटर टू योर मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ कैजुअल लीव ऑफ 5 days. सो आपको कैसे लिखना है इसको? हर चीज़ आपको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखनी है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग ब्लॉक फॉर्मेट। कोई भी चीज़ आप बीच में या फिर राइट साइड की तरफ नहीं लिखोगे,
एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट। सबसे पहले आप फ्रॉम एड्रेस लिखोगे, यानी कि आपका एड्रेस, जिसमें आप फ्लैट नंबर, आपकी बिल्डिंग का नाम, एरिया का नाम जुबली हिल्स, हैदराबाद, टीजी। हैदराबाद इज़ द सिटी एंड टीजी इज़ तेलंगाना। आप पिन कोड भी इसमें ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको लीव अलाइन करना है एंड देन यू हैव टू राइट द डेट 29 December, 2024. Then again you have to leave a line and then write to the manager, Amazon, वो कंपनी का नाम है। कहाँ पर Amazon लोकेटेड है? हाईटेक सिटी पर। तो हाईटेक सिटी आप लिखोगे, उसके नीचे हैदराबाद एंड देन तेलंगाना। तो ये आपका फ्रॉम एड्रेस है, यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस है। देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब क्योंकि आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लीव एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव्स। देन रिस्पेक्टेड सर और मैम, ये हमारा सैल्यूटेशन है। आप देखो सब्जेक्ट के बाद भी आपको लीव अलाइन करना है, रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद भी आपको लीव अलाइन करना है। देन फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज योर इंट्रोडक्शन पैरा विथ 2 लाइन्स। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे एंड आप अपने मैनेजर को बताओगे कि आपकी पोजीशन क्या है आपकी कंपनी में। एंड देन आप रीज़न लिखोगे सेकेंड लाइन में कि क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो। माई नेम इज़ रोहित शर्मा एंड आई वर्क एज एन अकाउंटेंट इन योर रेप्यूटेड कंपनी, फुल स्टॉप। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर अ कैजुअल लीव ऑफ 5 days। अब ये जो रीज़न है ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो रीज़न होता है वो हमेशा क्वेश्चन में होता है एंड उसी से ही आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपको लीव अलाइन करना है एंड देन शुरू करना है। माई सिस्टर्स वेडिंग इज़ ऑन 5th January 2025 and I need to be with my family during this important event. Therefore, I request you to kindly grant me leave from 4th of January to the 8th of January 2025. I will make sure that all my pending tasks are completed before I leave and I will be available if there is any urgent work. तो सेकंड पैराग्राफ में आप बस यही बता रहे हो कि मेरी बहन की शादी है और यही वजह है लीव्स लेने की। शादी 5th जनवरी को है तो मैं लीव लूँगा 4th जनवरी से 8th जनवरी तक, ताकि पूरे रिचुअल्स हो सके। मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे ऑफिस के जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। एंड अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट वर्क आया ऑफिस से रिलेटेड तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली सेम ऐसे ही लिखो, आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई और रीज़न भी हो सकता है। सिस्टर्स वेडिंग ही लिखना ज़रूरी नहीं है। मे बी यू हैव सम फैमिली इमरजेंसी और फैमिली फंक्शन, और मे बी यू हैव टू विजिट योर विलेज फॉर सम अर्जेंट वर्क। यू कैन मेंशन द रीज़न ओवर हियर इन द सेकेंड पैराग्राफ। देन लास्ट पैराग्राफ को सेकेंड पैराग्राफ के बाद लीव अलाइन करना है, उसके बाद ही आप थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वैलिड रीज़न एंड ग्रांट मी लीव्स। आई होप कि आप मेरा वैलिड रीज़न समझोगे एंड मुझे लीव्स दे दोगे। बस एक ही लाइन में हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका पूरा लेटर बॉडी का ख़त्म होता है। देन आपको लीव अलाइन करना है एंड देन थैंकिंग यू, लीव अलाइन योर सिंसियरली, लीव अलाइन सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर आप करोगे यहाँ पर एंड देन आपका नाम आप यहाँ पर लिखोगे। बिकॉज मैंने लेटर रोहित शर्मा के नाम से लिखा है तो सिग्नेचर और नाम भी उसी का आएगा एंड में। जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल विद द कॉमर्स। आई होप you understood the whole letter, and if you did, then do mention in the comment box and be ready for the next class. Just hit the bell icon so that you get notified for the next class.